तो बेसिकली क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ खाना खा रहे हैं या हम उन्हें खूब सारा पढ़ा रहे हैं या खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम मतलब होता है कि हम अपने बच्चों के साथ में कुछ हेल्दी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें पढ़ाई भी आती है, जिसमें कोई एक्टिविटी भी आती है, जिसमें कुछ हाउस होल्ड कोर्स भी आते हैं जो हम उनके थ्रू करवा सकते हैं या उन्हें नया सिखा सकते हैं, या कुछ वीडियो टाइम भी हो सकता है जिसमें हम कुछ अपनी रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं, या बहुत कुछ हो सकता है। उसमें से एक चीज़ जो है, जो मैंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो ये है कि जब हमने देखा था कि टेलीविज़न पे जैसे दूरदर्शन या दूसरे चैनल्स पे रामायण या महाभारत आ रही थी, तो मैंने मेरे बेटे को रामायण दिखाई, महाभारत दिखाई, इनफैक्ट उसने शक्तिमान भी देखा है जो मैं मेरे बचपन में देखती थी। तो क्यों नहीं हम और आप मिलकर उन्हें कुछ ये बेसिक चीज़ें री इंट्रोड्यूस करवाएं या उन्हें रिकैप करवाएं जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज थी। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कितनी बार बोलते हैं मैं अपने टाइम पे ऐसा करती थी, मेरे टाइम पे कुछ इस तरह की बाइक्स हुआ करती थी, या मेरी मम्मी मुझे ऐसा खाना बना कर देती थी। अब मॉडर्नाइज हो चुका है या चीज़ें चेंज हो चुकी है, बट आपको पता है मेरे टाइम पे ये सीरियल काफ़ी फेमस थी, दैट इज़ रामायण। सो व्हाट इज़ रामायण ऑल अबाउट? तो मैंने उसे बताया कि रामायण के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, राम नवमी क्या होती है जो कि उनके स्कूल में सेलिब्रेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो मुझसे पूछता है राम सीता जो है, मम्मी क्या ये बस टीवी के कैरेक्टर्स होते हैं कि ये बस रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं? सो आई वॉज स्पीचलेस, मुझे नहीं पता था ये क्या है, बट मैंने उसे कहा कि ये बुक है जिसके ऊपर उसको पिक्चराइज किया गया है और एक सीरियल बनाई गई है, और वो क्या है। तो रामायण हमें बेसिकली क्या मैसेज कन्वे करती है, क्या मॉरल देती है, मैंने उसे वो सिखाया। महाभारत में क्या सिखाया है वो सिखाया है। इनफैक्ट कुछ ऐसा टाइम होता है जब वो अपनी दादी के साथ में सुबह और शाम कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सीखता है, कुछ रिलीजियस चीज़ें सीखता है, जैसे कि तुलसी को पानी देना या सिंपली दिया लगाना। ऑब्वियसली वो मैचस्टिक नहीं यूज़ करता है, बट उसे पता है कि दिया कैसे लगाया जाता है। मैंने उसे रिसेंटली कुछ बेसिक श्लोक्स और दोहे इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे गायत्री मंत्र हुआ या फिर नॉर्मल हनुमान चालीसा हुई। तो आप जो भी रिलीजन को, जिस भी रिलीजन को मानते हैं या जो भी गॉड को मानते हैं, हमें किसी न किसी को भी नहीं पता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हम बच्चों को कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें और रिलीजियस चीज़ें भी सिखा सकते हैं इस क्वारंटाइन के, क्योंकि बेसिकली हम इतना बिजी होते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है ये सब चीज़ों को, बच्चों को बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में बात करना और इनका इम्पोर्टेंस सिखाना। तो हम कोई भी माइथोलॉजिकल बुक ले सकते हैं, कुरान हुआ या बाइबल हुआ, उसके बारे में उन्हें ओवरव्यू दे सकते हैं, उनका मैसेज बता सकते हैं। तो उनसे इन सब प्रैक्टिसेस से बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, उनका ट्रस्ट डेवलप होता है, आपका एक बॉन्ड डेवलप होता है अपने बच्चों से। इतना इंटरैक्ट करते हुए आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या क्या फेस्टिवल्स है जिनका इम्पोर्टेंस होल्ड करता है और हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, और वो किस तरीके से पर्टिकुलर गॉड से एसोसिएटेड है। तो आप ये चीज़ प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि इससे बच्चों की काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है।